गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन का कुछ न्यूमेरिकल। तो हम लोग आप जानते हैं क्या कि इफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा जानते हैं। अगर जहां ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे इसका मतलब है कि उसमें दो फॉर्मूला यूज होंगे। एक तो आर बराबर रूट अंडर जो लिखते थे ए स्क्वायर ऐसे, और एक लिखे थे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा ऐसे। तो यही दो फॉर्मूले का यूज होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड सब आपस में इक्वल हैं। एंड इतना then find angle between वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल निकालना है। also एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर R। वेक्टर A और वेक्टर R के बीच का एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते थे क्या, R इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो R और A और B सब बराबर है, तो सबको A लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे A का स्क्वायर। क्यों लिख दिए? क्योंकि A और R दोनों आपस में इक्वल हैं। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दिए, इधर रूट खत्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। तब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये इधर आ जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। a स्क्वायर कैंसिल। अब ये इधर आ जाएगा तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना के बराबर लिख दीजिएगा, माइनस 1/2। ये कॉस थीटा का वैल्यू हुआ। और कॉस कितना का वैल्यू होता है, माइनस 1/2। ये होता है कॉस 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 120 डिग्री। अब क्या निकालने बोल रहा है, कि इसका जो एंगल है किसके बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल निकालने बोल रहा है। तो वेक्टर आर का जो एंगल निकालने बोल रहा था ए और आर का, ए और बी के बीच का एंगल जो था उसको क्या लिखे थे, थीटा, और ए और आर के बीच के एंगल को क्या लिखे थे, अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू होगा क्या, a साइन थीटा बाई a प्लस a कॉस थीटा। ये क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि a और b दोनों आपस में इक्वल हैं। अब क्या लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिख देंगे। अब इससे आगे कितना होगा, ये tan अल्फा इज इक्वल्स टू a sin थीटा बाई a प्लस a cos थीटा, इतना लिख दिए हम लोग। अब आगे क्या होगा कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू a कॉमन ले लेंगे, a sin थीटा बाई a कॉमन हो गया 1 प्लस cos थीटा। एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि sin थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और एक फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तब यहां पे रख देंगे। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, a से तो कैंसिल हो गया, sin थीटा के बदले में कितना ले दीजिएगा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन कॉस स्क्वायर कैंसिल। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हुआ,
साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 यानी tan थीटा बाई 2। तो अल्फा बराबर कितना हो गया थीटा बाई 2। अल्फा बराबर कितना हो गया थीटा बाई 2। तो आप क्या लिखेंगे इसको कि ऐसे करके पिछले दिन बनाए थे हम लोग क्या कि अगर ऐसे वेक्टर ए होता था, वेक्टर ए, अभी हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकाले 120 डिग्री, तो दूसरा वेक्टर जो था ये थीटा एंगल से था, ये 120 डिग्री से आगे की ओर ऐसे बेंड कर गया, ये 120 डिग्री से बेंड कर गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आया उसका मैग्नीट्यूड जो आया, इसका भी मैग्नीट्यूड ए था, इसका भी मैग्नीट्यूड ए था, और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी ए था, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता है, और ये जितना एंगल होगा उसका ये वाला जो एंगल होता है अल्फा, ये हो जाता है थीटा बाई 2। तो याद रखिएगा क्या, पिछले दिन आपको देखिएगा वीडियो में बनाए थे वेक्टर ए, ये बना दिए थे वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच कैसे गया था वेक्टर आर, ये जो एंगल था थीटा और ये वाला जो एंगल था अल्फा, ये कितने के बराबर हो गया थीटा बाई 2। अगर ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टरों के एग्जैक्टली बीच से जाते हैं, दोनों वेक्टरों के एग्जैक्टली बीच से जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, और ये आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो अल्फा कितने के बराबर हो जाएगा 120/2, मतलब कितना 60 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन एक ऐसे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, इसे आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये दिया हुआ है, बोले क्या फॉर्मूला को यूज कीजिए। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 100 यूनिट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 100 यूनिट, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल दिया हुआ है। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 30 डिग्री। देन फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर r। अगर ऐसे बोले तो इसमें मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा, डायरेक्शन भी निकालना होगा, मतलब दोनों फार्मूला का यूज करना है। अगर केवल मैग्नीट्यूड बोले तो फर्स्ट वाले फार्मूला का यूज करना है। तो हम लोग को वेक्टर r बोल रहा है तो दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब r इज इक्वल्स टू a और b दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, तो ये क्या लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा a स्क्वायर cos 30 डिग्री। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 प्लस cos 30 डिग्री। तो अभी जस्ट एक फार्मूला बताया आपको 1 प्लस cos थीटा बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो r इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट अंडर, यानी थीटा यहाँ पे कितना डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30/2। तो r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, एक बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर है, a स्क्वायर है तो एक बाहर निकल गया, cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर तो 30/2। तो ये कितना हो गया 2a cos 15 डिग्री, यानी 2 इंटू a कितना के बराबर है 100 यूनिट cos 15 डिग्री, ये इतना के बराबर हो जाएगा 200 यूनिट cos 15 डिग्री। ऐसे करके निकाल लीजिएगा, या इसका वैल्यू cos 30 का वैल्यू रख दीजिएगा √3/2 तो भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू भी 100 दिया हुआ है, b का वैल्यू भी 100 दिया हुआ है,
वो भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही है। इस तरह से क्यों बना? क्योंकि अगर आप एससी वर्मा का न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो उसका फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन यही वाला है, तो ऐसे करके आप लोग बना लीजिएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन में बहुत इजी दिया हुआ है। क्या कि अगर वेक्टर ए, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विथ एक्स एक्सिस and vector B makes 75 degree with x axis and their magnitudes are दिया हुआ है। उन लोगों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? एक का दिया हुआ है 4 यूनिट एंड 3 यूनिट, है ना। इसको ले लेते हैं 5 यूनिट, इसको ले लेते हैं 10 यूनिट। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड देयर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा वो निकालना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखिए इसमें दो एंगल दिया हुआ है, ये दो एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो कैसे करेंगे हम लोग? ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करके बना दिए। ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए जिसका की मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट कितना एंगल बना रहा है? 15 डिग्री। जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना के बराबर है? 110 यूनिट। 10 यूनिट के बराबर है। वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है कितने के बराबर है? 10 यूनिट के बराबर है। और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 75 डिग्री। तो क्या बोले थे? थीटा किसको लिखते हैं? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा लिखते हैं। तो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है इसी को लिखते हैं थीटा। और ये थीटा कितना डिग्री के बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। और रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में जाएगा आर। तो इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं ऐसा? क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि थीटा कौन सा एंगल होता है। तो ये थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? रिजल्टेंट कितने के बराबर हो जाएगा? r इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 डिग्री। तो r का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 और cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना के बराबर? 1/2। 2 कैंसिल, ये हुआ 25 प्लस 100 प्लस 50 का रूट अंडर। तो r इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 175 रूट अंडर इतना यूनिट। इतना यूनिट के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोले थे न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और यूनिट होता है, दोनों का प्रोडक्ट है ये। तो r इतना के बराबर होगा। अगर डायरेक्शन निकालने बोले या अगर अल्फा निकालने बोले तो अल्फा भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल्स टू वैल्यू रख देंगे b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ये एचसी वर्मा का फर्स्ट या सेकंड नंबर क्वेश्चन है। a का वैल्यू 5 रख दीजिएगा और b का वैल्यू 10 रख दीजिएगा और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रख दीजिएगा। उसके आगे वाला आप जो निकाल लीजिएगा। तो इतना के बराबर होगा। अब क्या है? एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन एक ऐसे दिया हुआ है, क्या चीज कि दो वेक्टरों को ऐड कर रहे हैं, दो वेक्टरों को ऐड कर रहे हैं। तो उसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है 7 यूनिट और मिनिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1 यूनिट। तो दोनों वेक्टरों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा वो निकालना है। ये क्वेश्चन है इफ 2 वेक्टर्स आर added
added together, then their resultant maximum magnitude is 7 यूनिट। उन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 7 यूनिट दिया हुआ है, एंड मिनिमम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड is 1 unit, then find their individual मैग्नीट्यूड। उन लोगों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों वेक्टरों का वो क्या होगा वही निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पहले से क्या कि R max इज इक्वल्स टू होता है मैक्सिमम, ये कितने के बराबर होता है, A प्लस B के बराबर होता है। तब ये कितना दिया हुआ है हम लोगों का 7 यूनिट के बराबर, और R का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है A माइनस B के बराबर। पिछला वीडियो में लिखे हुए हैं R का जो मिनिमम वैल्यू होता है, वो होता है A माइनस B के बराबर, और ये दिया हुआ है कितना के बराबर, 1 यूनिट के बराबर दिया हुआ है। तो A प्लस B इज इक्वल्स टू 7 और A माइनस B इज इक्वल्स टू 1, तो B कैंसिल्स आउट, तो 2A इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8, 2A इज इक्वल्स टू कितना हो गया, तो A बराबर कितना हो जाएगा 8/2, यानी A बराबर हो जाएगा 4 यूनिट, 8 बराबर हो जाएगा 4 यूनिट। तो इसी तरह हम लोग B यहां से निकाल लेंगे और ये आएगा कितना के बराबर, 3 यूनिट के बराबर। अगर आपको समझने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।